सुमन को ग्रेजुएशन करके घर लौटे 1 महीना हो गया था। उसका घर गांव में था। वह आगे पढ़ना चाह रही थी, लेकिन घर वाले थे कि शादी के पीछे पड़े थे। उसकी माँ कह रही थी कि शादी की एक उम्र होती है, उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अब शादी करनी है। अगर आगे पढ़ना है तो शादी के बाद ससुराल में पढ़ना। फिर क्या था, शादी के लिए उसे मानना पड़ा। सुमन के पिता सुमन की शादी के लिए लड़का ढूंढने जाते और बात ना बनने पर वापस आ जाते। कहीं कोई कमी निकल आती तो कहीं कोई। ऐसे ही 6 महीने निकल गए। सुमन के माता पिता सुमन की शादी के लिए बहुत परेशान थे। उन्हें सुमन के लिए कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। एक दिन सुमन के चाचा सुमन के घर आते और वो सुमन के लिए एक रिश्ता बताते हैं। वो सुमन के पिताजी से कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, अध्यापक है, कमाता भी अच्छा है, माँ बाप का अकेला लड़का है, अपनी सुमन बहुत खुश रहेगी। फिर क्या था, अगले ही दिन उसके माता पिता उसके चाचा के साथ रिश्ते की बात करने लड़के के घर गए। वहाँ जाकर पता चला कि लड़का अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी माँ रमा के अक्सर बीमार रहने और घुटनों के दर्द की वजह से वह शादी कर रहा है। सब भी आपस में बात करते हैं। फिर सुमन की माँ सुमन की तस्वीर लड़के के माता पिता को दिखाती है। तस्वीर देखते ही वह सुमन को पसंद कर लेते हैं और फिर अपने लड़के अमित से तस्वीर देखने के लिए कहते हैं। पर अमित तस्वीर नहीं देखता है और कहता है कि आपको पसंद है तो ठीक होगी, और वहाँ से उठकर कमरे में चला जाता है। सुमन की माँ को उसका ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। फिर सोचा कि शायद शर्म की वजह से तस्वीर नहीं देखी होगी। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा लड़का, इन सब के आगे सुमन की माँ ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद करने के बाद रिश्ता पक्का हो गया। फिर अमित के पापा ने कहा कि हमें ये शादी जल्दी ही करनी होगी। तो सुमन की माँ फ़ौरन मान जाती है। वो सोचती है कि शादी ज़्यादा दिन टालने से कहीं शादी में कोई अड़चन ना आ जाए, इसलिए वह तुरंत मान जाती है और पंडित जी से शादी की तारीख जल्द से जल्द निकलवा कर आपको बताएंगे, ये कहकर वह घर वापस आ जाते हैं। और फिर अगले दिन पंडित जी को बुलाया जाता है और शादी की अपना पत्र देखते हैं और 15 दिन बाद तारीख निकालते हैं। फिर क्या था, तारीख निकलते ही लड़के वालों को बताया जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। पर सुमन बहुत असमंजस में होती है। वो सोचती है कि शादी हो रही है मेरी, पर ना ही मेरे लड़का देखा है और ना ही उसकी तस्वीर देखने को मिली है। माँ से पूछो तो वो ये कहकर समझा देती है कि लड़के की में कोई कमी नहीं है, हमने तो देखा है, और तस्वीर का क्या, कुछ दिन बाद तू खुद ही देख लेना। अब माँ से ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत तो है ही नहीं मुझ में। पर ये लड़का कैसा है जो बिना मुझे देखे ही शादी कर रहा है। आज के ज़माने में तो लड़के जब तक मिलकर बात नहीं कर लेते, ठीक से देख नहीं लेते, तब तक शादी के लिए हाँ नहीं करते। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, वैसे वैसे सुमन कसमस बढ़ती ही जा रही थी। शादी में अब 2 दिन बचे थे। सुमन अपनी माँ से, मम्मी ये कैसी शादी है जिसमें कोई रस्में ही नहीं हो रही। सुमन की माँ, हाँ वो लड़के के पिताजी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि अमित की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए शादी से पहले की रस्में नहीं करेंगे। जो ज़रूरी रस्में वो शादी के ही दिन होगी, इसलिए कोई रस्में नहीं हो रही। सुमन के मन को
फिर से तसल्ली नहीं हुई। उसका इस शादी में कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। वह उलझी उलझी सी रहती थी। तभी उसके चाचा की लड़की रिया आती है। रिया सुमन से, क्या दीदी, आप तो गुमसुम सी बैठी हो। अच्छा बताओ, सारी तैयारी हो गई? अगर कुछ बाकी है तो बताओ, मैं मदद करवा देती हूँ। सुमन, नहीं रिया, सारी तैयारी हो गई, तू बस शादी में मेरे साथ रहना। रिया दीदी, ये भी कोई कहने की बात है, वो तो मैं रहूँगी। तभी सुमन की माँ सुमन से, ये लड़की भी कोई रौनक ही है नहीं, चेहरे पर दूसरी लड़की को देखो, शादी के समय कितना सज संवर कर रहती है। जा रिया के साथ जाकर पार्लर होके आ। सुमन रिया के साथ पार्लर जाती है। शादी का दिन सभी मेहमान धीरे धीरे आ रहे थे। मेहमानों का स्वागत हो रहा था। बारात भी आ जाती है, बारातियों का स्वागत सत्कार होता है। तभी रिया दौड़ती हुई अंदर आती है। रिया सुमन से, दीदी दीदी, मैं जीजा जी को देखकर आई हूँ। वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। इतना सुंदर तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन एक कमी है, उनके चेहरे पर मुस्कान तो बिल्कुल भी नहीं है। सारी रस्में रिवाज शुरू होते ही और शादी का समय आता है। पंडित जी मंडप में शादी की तैयारी करते हुए बोले, वर और वधू को ले आइए, शादी का मुहूर्त हो रहा है। सुमन की माँ जी, पंडित जी अभी लेकर आती हूँ। सुमन की माँ सुमन को लेने जाती है और सुमन से कहती है, सर से घूंघट डाल लो, शादी का समय हो गया। मंडप में चढ़ना। सुमन मंडप में जाती है। उधर सुमन के पिताजी अमित को लेकर मंडप में आते हैं। दोनों मंडप में बैठते हैं। सुमन किसी तरह अमित को देखना चाहती थी, पर घूंघट की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपने मन ही में सोचती है, सब कुछ बदल गया, लेकिन ये गांव के रीतिवादी परंपराएं ना जाने कब बदलेगी। शादी की सारी विधियां संपन्न होती है और फिर शादी संपन्न हो जाती है। विदाई का समय आता है। सुमन अपनी माँ और पापा के गले लग के उनसे विदा लेती है और अमित भी सबसे नमस्ते करके विदा लेता है। अमित की आवाज़ सुन सुमन चौंक जाती है। उसे वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है, पर उसे ठीक से कुछ याद नहीं आता कि वह आवाज़ किसकी है। फिर सुमन कार में बैठती है और सुमन की विदाई हो जाती है। सुमन की विदाई हुई और सुमन अमित के साथ कार में बैठी। माँ और घर वालों से बिछड़ने के कारण वह कुछ समय तक रोती रही। कार की आगे की सीट पर ड्राइवर और अमित का दोस्त रज्जत बैठे थे और पीछे की सीट पर सुमन और अमित। सुमन कुछ देर रोते रोते चुप हो गई और रुमाल से अपने आंसू पोंछने के लिए हल्का सा घूंघट उठाया तो उसने सामने लगे कार के शीशे में जो चेहरा देखकर चौंक गई। सुमन अपने मन सोचते हुए ये मुझसे सा अपने मन में भी वह पूरे शब्द नहीं बोल पा रहे थे। उसे कुछ समझ ना आ रहा था और वह अपने कॉलेज के दिनों में खो गई। कॉलेज के आखिरी साल का आखिरी महीना बचा था। अंग्रेजी के अध्यापक की अच्छी नौकरी लग जाने के कारण वह 3 दिन पहले कॉलेज छोड़कर जा चुके थे। सभी अपने अपने ग्रुप के साथियों के साथ गपशप कर रहे थे। सुमन अपनी फ्रेंड्स रीमा, काव्या और दीपाली के साथ क्लासरूम में बैठी बात करती हुई। सुमन, लगता है आज भी इंग्लिश क्लास नहीं होगी। 3 दिन से इंग्लिश क्लास नहीं हो रही है। परीक्षा को कुछ ही दिन बचे हैं। रीमा, काव्या, है ना, हमारा टाइम पास करने के लिए। क्यों काव्या, आज कौन सी न्यूज़ है तुम्हारे पास? काव्या, हाँ है ना, वो अपने कॉलेज के सेकेंडरी में जो राहुल है ना, सुना है उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। दिवाली, उसके लिए ये कौन सी नई बात है? जब से कॉलेज में आया है ना जाने कितनी तो गर्लफ्रेंड बना चुका है। सुमन, तुम लोगों के पास इन बातों के सिवा कोई और बातें नहीं है? अच्छा बताओ, आज खाने में क्या क्या लाई हो तुम सब? काव्य, लग रहा है आज
फिर खाना नहीं लाई। सुमन नीरस मन से बोली, हाँ यार, किराए के कमरे में रहते रहते और खुद से खाना बनाते बनाते थक गई हूँ। आज खाना बनाने का मन नहीं था। तुम लोगों का तो अपना घर है, यहाँ तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है। तभी तीनों के साथ बोली, उदास क्यों होती है, हम है ना, ब्रेक तो होने दे फिर खाते हैं। अचानक क्लासरूम के दरवाजे पर एक लड़का अंदर आते हुए उसे देखते ही सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ तो खुद को रोक ही ना सकी और मुंह से बाव निकल गया और उसे देखते ही क्लास में खुश पुत्र शुरू हो गई। कुछ तो यही सोच रहे थे कि क्लास में न्यू एडमिशन हुआ है, लेकिन फिर सोचा साल के आखिरी महीने में कौन सा एडमिशन होता है। फिर वह अध्यापक सीट के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी चौंक कर खड़े हो गए और बोले, गुड मॉर्निंग सर। पूरी क्लास में सन्नाटा सा छा गया। फिर उस अध्यापक ने सबको अपना परिचय दिया और सारे स्टूडेंट से एक एक करके उसके परिचय पूछा। उस दिन इसी में सारा समय निकल गया। क्लास का समय समाप्त होते ही वह क्लास से चले जाते हैं। उनके जाते ही क्लास में फिर खिचड़ी पकने लगती है। सबसे ज़्यादा तो लड़कियों के बीच खिचड़ी पक रही थी। सभी अपने अपने ग्रुप के साथ बातें कर रहे थे। सुमन का भी 4 लड़कियों का ग्रुप था, जिसमें रीमा, काव्या, दीपाली और सुमन थी। ये चारों भी आपस में बातें कर रही थी। दीपाली, तुम सब ने देखा है, ये तो किसी एंगल से सब लग ही नहीं रहे थे। तभी काव्या, कितने सुंदर हैं, इनको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। रीमा, यार मैं तो देखती ही रह गई। फिर सुमन बोली, सिर्फ तेरा ही नहीं, सभी का यही हाल था। और फिर वो पूरा दिन चर्चा का विषय बना रहा। अगले दिन सुबह फिर कॉलेज में एकत्रित हुए। काव्या, सर शादीशुदा हैं या सिंगल? सुमन, तू अभी भी इंग्लिश सर पर ही अटकी हुई है। हाँ ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हर वक्त उन्हीं की ही बात करते रहे। काव्या, पर मैं तो अब इनकी हिस्ट्री निकाल कर ही रहूँगी, कोई ना कोई स्टोरी होगी ज़रूर, मेरा मन कहता है। दीपाली, हाँ हमें पता है, तू जिसके पीछे पड़ जाती है तो पड़ ही जाती है। अब क्या था, काव्या ने खोजा बीना शुरू कर दिया। 6-7 दिन के मशक्क़त के बाद आखिर पता लग गया कि उसने कॉलेज आते ही काव्या, अरे सुनो सुनो, एक गुड न्यूज़ है। रीमा, सुमन, दीपाली तीनों एक साथ, क्या है, क्यों इतनी एक्साइटेड हो? काव्या, सुनो, तुम्हें पता है सर की एक गर्लफ्रेंड भी है। तीनों एक साथ काव्या की तरफ देखते हुए, तुझे कैसे पता? काव्या, मैंने कॉलेज के ही जान पहचान के लड़के से कहा था कि वो इंग्लिश सर के बारे में पता करें। इन्होंने ही पता लगाया है। वो रोज़ कॉलेज के बाद एक नंदनी नाम की लड़की से मिलते हैं। कुछ दिन बाद परीक्षा का आखिरी दिन था। परीक्षा ख़त्म होने के बाद सभी कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। मैं चारों भी कॉलेज के बाहर निकल रही थी। तभी दीपाली बोली, वो देखो सर किसी लड़की से बात कर रहे हैं। काव्या, आओ उनके पास से होकर गुजरते हुए निकलते हैं, कुछ तो पता चलेगा। और वो चारों उनके पास से होकर गुजरी। वो लड़की बोल रही थी, अभी चलो, ज़्यादा देर में ना रुक पाऊँगी। और सर बोल रहे थे, नंदिनी अभी कैसे निकल सकता हूँ, अभी मुझे यहाँ 1 घंटा और लगेगा, उसके बाद ही मैं आ सकूँगा। इतना सुनने के बाद उन चारों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह काफ़ी आगे निकल चुकी थी। काव्या, अच्छा तो यही नंदिनी है, आज देखने को भी मिल गई। रीमा, कितनी सुंदर है, दोनों ही कितने सुंदर हैं। अचानक कार में ब्रेक लगता है और सुमन जी को कॉलेज की यादों में खोई होती है, उन यादों से वापस आ जाती है। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।